सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। एक बंदा पवित्र भाई के पीछे ही पड़ चुका है और उसको डीबंक भी मार चुका है। लेकिन जब मैंने उसकी डीबंक वीडियो को देखा ना, तब मुझे समझ में आया कि गलती दोनों तरफ से ही है, लेकिन ज़्यादातर गलती उस बंदे यानी लास्ट लाइफ की ही देखने को मिली है। इस वाले वीडियो में पहले मैं इस लास्ट लाइफ के पॉइंट को डीबंक करूंगा, उसके बाद उसका डीबंक वाला वीडियो जो उसने पवित्र भाई के अगेंस्ट बनाया था उसे रीबंक करने की कोशिश करूंगा। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लास्ट लाइफ की कुछ क्लिप्स देखो। शिव भाई के पास है ओमनीपोटेंट, एक ऐसी शक्ति जो उसकी इच्छा को तुरंत रियलिटी में बदल सकती है। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ूं, मैं एक चीज बताना चाहता हूं। मैंने अभी तक नारुतो नहीं देखा, तो बोरुतो तो दूर की बात है। मुझे इस वाले भाई की स्केल को मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। लेकिन आप सब टेंशन मत लो, अगर उसने कुछ गलती से उल्टा पुल्टा बोल दिया होगा तो मैं उसे पकड़ के डीबंक कर दूंगा। भाई इस बींग ने तो पूरे के पूरे लिमिटेशंस को ही पार कर दिया। इसने तो ना जाने काउंटलेस टाइम अपने आप को रिजरेक्ट करा है विद द हेल्प ऑफ कर्मा। लो, शुरुआत में ही गलती पकड़ी गई। भाई मैं तुझसे एक ही चीज पूछना चाहूंगा, तुझे नहीं पता है कि कर्मा एक यूनिवर्सल लॉ है जो कि यूनिवर्स के अंदर ही काम करता है, और समाउ तुम इसे तोड़ भी दोगे ना, फिर भी तुम स्काई फाइटर टू लो कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल तक ही लिमिटेड रह पाओगे। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ओमनीपोटेंट बीइंग बनने के लिए तुम्हें सनबुकॉम की तरह निर्वाणा स्टेज को अचीव करना पड़ेगा। और निर्वाणा स्टेज कहाँ पे स्केल करता है पता है? 7 लेयर्स हायर देन आउटवर्सल में। वो फ्यूचर देख सकता है और यहाँ तक कि उस फ्यूचर को बदल भी सकता है। चलो ये बात तो क्लियर हो गया कि सिवाय एक स्काई फादर लेवल बीइंग है कम से कम, लेकिन स्काई फादर लेवल से वो गोकू को हरा नहीं पाएगा। बात करें शिवाई की तो वो डिवाइन लेवल स्ट्रेंथ प्रोसेस करता है। उसकी रियलिटी ऑल्टरिंग जो एबिलिटीज हैं वो इन फिजिकल कॉम्बैट को ना बहुत मामूली सा कर देती हैं। बट आई पर्सनली बिलीव इज यार, शिवाई की जो ट्रू स्ट्रेंथ है ना वो फिजिकली नहीं है। उसकी ट्रू स्ट्रेंथ मुझे उसकी रियलिटी रीशेप वाली एबिलिटीज पे ज्यादा लगती है रेदर देन की उसकी फिजिकल एबिलिटीज। देखो, तुम कभी भी एक्सटर्नल पावर्स को हैक से रिप्लेस नहीं कर सकते। तुम्हारे पास जितने भी मैनिपुलेशन स्किल्स क्यों ना हो, तुम सिर्फ अपने एक्सटर्नल पावर के भरोसे एक ट्रू बैटल में अपने जितने ताकतवर अपोनेंट को कभी भी नहीं हरा पाओगे। अंत में तुम्हें फिजिकल एबिलिटीज का यूज तो करना ही पड़ेगा। उसका वो गॉडहुड खुद ही इंश्योर करता है कि जो नॉर्मल कॉम्बैट स्किल्स है ना ये उसके सामने कहीं लाए नहीं करते, क्योंकि ये बंदा समय और स्पेस दोनों के कुछ अलग ही जगह पे लाया करता है और हमें नहीं पता वो अभी कहाँ पे है। सीधे से बोल दो ना, स्पेस एंड टाइम के बियॉन्ड और उससे भी बियॉन्ड, दैट मीन्स 5th डायमेंशन पे स्केल करता है वो। शिबाई को हमने आज तक वैसे मांगा में लड़ते हुए तो खासकर देखा नहीं है, लेकिन उसकी पावर्स को जनरली अबव बताया जाता है। तो यार मैं अगर कंसीडर करूंगा, हमने पूरे नारुतो वर्ड्स में अभी तक सिर्फ नारुतो को ही सबसे ज़्यादा फास्ट मूव होते हुए देखा है, और नारुतो के बाद हमने जिसको देखा है वो मेरे ख्याल से इशिकी ओत्सुत्सुकी है आई गेस। और अगर वो इशिकी ओत्सुत्सुकी से भी ज़्यादा पावरफुल है तो इसका यार सिंपल एक हम कंक्लूजन निकाल ही सकते हैं कि शिबाई ओत्सुत्सुकी भी इशिकी से ज़्यादा फास्ट तो होने ही वाला है। लेकिन कितना फास्ट होगा इसका अब कोई हम एब्सोल्यूट आंसर तो नहीं बता सकते। लेकिन यार अब वो डायमेंशन में टेलीपोर्ट करता है, वो डायमेंशंस को खोलता है, वो फ्यूचर देख सकता है। अब यार ये चीज़ें ना कुछ ज़्यादा ही अलग लेवल की दिखती हैं कंपेयर टू अब अगर हम इससे स्पीड से करेंगे। चलो मैंने तुम्हारे पॉइंट्स को मान लिया, लेकिन इतने सारे पॉइंट मुझे एक चीज गलत लगी, वो है ओमनीपोटेंट। कॉज की तुमने जो सारे पॉइंट्स बताए उसे हम एक पल के लिए मान ले, फिर भी सिवाय ज़्यादा से ज़्यादा 5D पे स्केल करेगा विथ इनमेजेबल स्पीड। लेकिन लास्ट लाइफ भाई मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक हद तक तुम सही थे, सिवाय यहाँ जीत सकता है, लेकिन इसमें भी ट्विस्ट ये है कि सिवाय यहाँ पे सिद्ध गोकू के एनिमे वाले वर्जन को ही हरा सकता है। कॉज की मोरो आर्क में गोकू ने आउटवर्सल लेवल फीट शो की है जो सिवाय के लिए बहुत ही ज़्यादा है। और अब वक्त हो चुका है तुम्हारे उस वाली वीडियो को रीबंक करने का, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे कुछ पॉइंट से एग्री करता हूँ, जो कि ये है। मान लो कि मैंने इनकी ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के कुछ कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स यूज नहीं करे ना, MFTL, SS1, 2, 3। यार जब इन वर्ड्स का बिना यूज करे भी मैं फैंस को प्रूव कर सकता हूँ कि ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसे वर्क कर रही है, फिर भी इनको बस मतलब अपनी टांग घुसेड़नी है कि भाई तुमने ये नहीं बोला, तुमने रिसर्च नहीं करी, तुम्हें ये नहीं पता। अबे मैं क्यों यूनिवर्स के नाम पे बार बार मैक्रोकॉस्म बोलूं? मैं क्यों द लिविंग वर्ल्ड, द आफ्टर लाइफ, द कायो रेल्म के नाम लूं जब उनकी जरूरत ही नहीं है वीडियो में? हाँ भाई सीरियसली इन सभी चीज़ों की इतनी भी जरूरत नहीं है पावर स्केलिंग में। ओजीज पावर स्केलर्स जैसे गेम हब, नेक्स्ट जेन, कॉमिक गेमिंग जनरेशन तो इन चीज़ों की यूज़ भी नहीं करते, फिर भी इनके कितने व्यूज आते हैं। अब इसके आगे वाले पॉइंट्स मुझे इसके बहुत ही ज़्यादा सही लगे, और इसके पॉइंट्स को तुम बिल्कुल भी गलत प्रूव कर ही नहीं सकते, किसी भी एंगल से नहीं कर सकते। अब मैं तुझे डायमेंशंस एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? नॉर्मल वे में डायमेंशन एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा टफ नहीं, क्योंकि मेरे और भी सब्सक्राइबर्स हैं, मैं कहूँ दोस्त लोग हैं, उन्हें पता है इन सब चीज़ों के बारे में, तो मैं सिंपल टर्म में यूज़ करता हूँ। ज्योमेट्री करिए, मतलब पढ़िए, कभी 10th तक तो पढ़ते ही होंगे यार, अगर 10th के बाद मैथ्स नहीं ली होगी तो ज्योमेट्री पढ़ी होगी, चलो ठीक है। तो ज्योमेट्री में ना यार 1 डायमेंशन चीज होती है जो एक प्लेन पे लाई करती है, फिर आते हैं 2 डायमेंशन, जब हम 2 पॉइंट्स को मिला देते हैं तो वहाँ पे 2 डायमेंशन बन जाता है, और 3 डायमेंशन वो चीज होती है जिसमें हम लाई करते हैं।
एक 3D ऑब्जेक्ट। अब आता है 4 डायमेंशन। अब तेरे अकॉर्डिंग जितना मुझे पता है, जितना तुझे डायमेंशंस के बारे में पता होगा, आज तुझे पता लगेगा कि मैं क्यों उन चीज़ों को बहुत कम यूज़ करने की कोशिश करता हूँ अपनी वीडियो में, क्योंकि वो चीज़ें ना एक्चुअली में मैथमेटिकली प्रूवन है और हम लेकिन उस चीज़ पे एक्चुअल में रियल में नहीं बना सकते कुछ भी, इसीलिए हम उन्हें वर्चुअल रियलिटी बना के प्रूव करते हैं। अब मैं तुझे सिंपल वे में समझाता हूँ भाई। 3D के ऊपर आता है 4 डायमेंशन, जिसमें लाया करता है टाइम एंड स्पेस। इसका मतलब जानता है तू, जो 4 डायमेंशनल बीइंग होगा ना, वो समय से परे होगा। अब तुझे लग रहा भाई ये क्या बात कह रहा है, हमारे उसमें तो ऐसा होता ही नहीं है। भाई तुमने बताओ डायमेंशंस को कैसे काउंट किया है कि डायमेंशंस होते हैं कि जैसे एक यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में एक डायमेंशन है, फिर एक दूसरा डायमेंशन। डायमेंशन तुम्हारे लिए कोई वो नहीं हो गया कि अपर लेवल भी, तुम्हारे लिए डायमेंशन क्या बन के रह गया, एक अलग यूनिवर्स टाइप। यूनिवर्स बोलना भी गलत होगा, एक अलग रियल्म, सिंपल वे में कहूँ तुम्हारे अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि तुमने ड्रैगन बॉल को ऐसा फॉलो किया है कि तुम्हें लगता है डायमेंशन की लैंग्वेज ही वो है। कोई आफ्टर लाइफ का डायमेंशन है, कोई अगर जहाँ गॉड्स रह रहे हैं उनका अलग डायमेंशन है, तो तुम्हें ऐसा लगता है वो अपर लेवल बीइंग से और ऊपर के। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि ड्रैगन बॉल में डायमेंशन अलग तरीके से बताए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो साइंटिफिकली प्रूवन है। और अगर कोई दूसरा राइटर कोई एनीमे बना रहा है और उसे ड्रैगन बॉल कॉस्मोलॉजी अपने यूनिवर्स में इंक्लूड ही नहीं करनी, तो तुम क्यों ड्रैगन बॉल कॉस्मोलॉजी को उसमें घुसेड़ने पे लगे पड़े हो? क्यों ड्रैगन बॉल यूनिवर्स की कॉस्मोलॉजी को हमेशा ग्रेटर देन बता रहे हो दूसरे यूनिवर्स की कॉस्मोलॉजी से? मैं यहाँ पे साइतामा के यूनिवर्स की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब तुमने तो 4D 5D बीइंग्स को ऐसा बना दिया। वो सब छोड़ो, ये लोग डीसी कॉस्मोलॉजी को जो कि 3 इयर्स हायर आउट ओवर्सल है उसको 5D बना देते हैं। और एक चीज में एनिमे गेमर जी से भी बोलना चाहूंगा, अगर तुम एक कैरेक्टर के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशन को लोगे ना, तो तुम्हें उसके अपोनेंट के भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशन को लेना पड़ेगा, नहीं तो ये बैटल अनफेयर हो जाएगा। लेकिन तू खुश मत हो, लास्ट लाइफ तुझे भी पेलता हूँ अभी। पूरी वीडियो में मैंने यही रीजन दिया है कि वाई। एक बार ना, बस एक बार, अगर तुमको, मैं सारे सब्सक्राइबर्स को भी बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर उस पर्सन को भी, एक बार लिख लेना कि ओमनीपोटेंस बीइंग और एक 3 डायमेंशनल बीइंग में कौन ग्रेटर है, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तुम रियल वर्ल्ड में भी सर्च करना और फिक्शनल वर्ल्ड में भी इसे सर्च करना कि भाई ओमनीपोटेंस बीइंग बड़ा होता है या कोई एक 3 डायमेंशनल बीइंग बड़ा होता है। 3 डायमेंशनल में मैं कंसीडर कर रहा हूँ एज अ मॉर्टल बीइंग। यू विल नो द आंसर। सो मैंने पहले ही प्रूव कर दिया था कि सिवाया ओमनीपोटेंट नहीं है। और दूसरी और गोकू, वो तो एक लो कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल है वर्सेस बैटल विकी के अकॉर्डिंग। वर्सेस बैटल विकी वाला गोकू ही पेल सकता है सिवाया को। फर्स्ट ऑफ ऑल, रियल गोकू फैन तुम्हारे लिए मेरे मन में और दिल में, अपने दिमाग में भी रिस्पेक्ट है एट पीक। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ शुरू है जहाँ फैन बनने के चक्कर में लोग टॉक्सिक डिबेटर बन जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखो, टॉक्सिक फैन से मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि टॉक्सिक फैंस के होने से ही जो उनका कैरेक्टर होता है ना, उसका इतना ऑरा फॉर्म होता है। वो मतलब जो पुश मिलता है ना उस कैरेक्टर को उसके टॉक्सिक फैन से, वही सबसे ज्यादा अच्छी चीज है उस कैरेक्टर के लिए और उस एनीमे के लिए भी। अबे साले, ये लो एक बार में सारी इज्जत चली गई तेरी। भाई टॉक्सिकेट को पुश कर रहा है, तुझे मैंने शरीफ समझा था, लेकिन तू तो बदमाश निकला, बदमाश, एक नंबर का छपरी निकला तू। पवित्रा, तेरे से भी एक चीज कहनी थी, इन जैसे लोगों से जितना हो सके दूर ही रहे तो अच्छा होगा। प्रॉपर ठरकी लग रहा है ये मुझे। इसको डिबंक करने से अच्छा तू एक काम कर, चैनल मोनेटाइज करने पे फोकस कर अपना। वैसे भी 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं तेरे।